असम से बीजेपी विधायक योगेंद्र राणा को सरकार ने अहम जिम्मेदारी दी है। राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का चेयरमैन योगेंद्र राणा साहब को बनाया गया और योगेंद्र राणा साहब ने आज कार्यभार भी संभाल लिया है। खुद हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार साहब ने योगेंद्र राणा साहब को कार्यभार संभलवाया है। शुरुआत योगेंद्र राणा साहब से करते हैं। राणा जी, जो आपको सरकार ने जिम्मेदारी दी है, जिम्मेदारी को कैसे देखते हैं? जो राज्य स्तरीय टास्क फोर्स रहेगी, टास्क फोर्स का क्या मकसद है, किस तरीके से काम करेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मनोहर लाल जी का और हमारे मंत्री जी जो कृष्ण पंवार जी हैं उनका और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मोहनलाल बडोली जी का शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी दी। और मुझसे पहले माननीय अब के मंत्री श्रीमान महिपाल डांडा जी इस कार्य को देख रहे थे और मेरे साथ जो सुभाष चंद्र जी हैं वो भी वाइस चेयरमैन के रूप में मेरे साथ सहयोगी के नाते काम करेंगे। और मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे शीर्ष नेतृत्व का। और जिस प्रकार से जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है स्वच्छता को लेकर, उस काम को आगे बढ़ाने के लिए ये जिम्मेवारी हम सबको दी है। इसमें प्रशासनिक अधिकारी भी और आम जन भी इसमें मिलजुल कर काम करेगा। इसको एक केवल और केवल सरकारी तंत्र पर ना छोड़कर आम एक जन जागरण अभियान इसको बनाने का हमारा प्रयास रहेगा। क्योंकि जिस प्रकार से लोग अपने घरों को स्वच्छ रखते हैं, यदि ऐसे ही अपनी गली और नाली को स्वच्छ रखेंगे तो निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, जो सोच है, तभी वो आगे बढ़ पाएगी। और चाहे ODF की बात हो, चाहे तालाबों की बात हो, चाहे पानी की निकासी की बात हो, चाहे स्वच्छता की दृष्टि की बात हो, चाहे शहरी क्षेत्र की बात हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र की बात हो, हम हर क्षेत्र में अपनी जो जिम्मेवारी है उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर मैं अपनी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्री जी का, शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और पंचायत मंत्री साहब, ये सर जो राज्य स्तरीय टास्क फोर्स है किस तरीके से काम करेगी? योगेंद्र राणा जी को जो जिम्मेदारी दी गई है, किस तरीके से जिम्मेदारी को देखते हैं? और जो स्वच्छ भारत मिशन है वो सपना किस तरीके से साकार होगा? आज हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे नेतृत्व ने योगेंद्र राणा को टास्क फोर्स का चेयरमैन बनाकर जिम्मेवारी सौंपी गई है। बहुत अहम जिम्मेवारी का पद है, तो इसलिए मैं इनको मुबारकबाद देता हूं। और निश्चित तौर से प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है, जो 2014 में उन्होंने शुरुआत की थी देश के अंदर स्वच्छ भारत मिशन की, उसमें यहाँ हरियाणा प्रदेश में सुभाष चंद्रा जी हमारे जो वाइस चेयरमैन के तौर पर काम करें, इन्होंने बहुत काम किया। रेणु फुलिया जी हमारी मेयर बैठी हैं, ये भी करनाल में लगातार हमारी रिपीट करके दोबारा मेयर बनी है। तो इसलिए हमारे प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री के, माननीय मनोहर लाल जी ये सोच रही है कि हरियाणा प्रदेश जिस प्रकार से फर्टाइल की दृष्टि में आज हमारे विधायक जी, आओ जी, प्रमोद भी जी आओ, आज हिंदुस्तान की अपनी पहचान, तो निश्चित तौर से डेवलपमेंट में और स्वच्छ भारत मिशन में हम प्रधानमंत्री का सहयोग करें। हरियाणा सरकार कितना सहयोग मिल पाएगा योगेंद्र राणा साहब का गाँव की सफाई को लेकर? क्योंकि इसमें मेरे पास 6225 ग्राम पंचायत है। मैं मानता हूँ हरियाणा प्रदेश का 55% जो लगाव है तो ग्रामीण अंचल का, पूरे हरियाणा का ग्राम पंचायत डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से। इसलिए स्वच्छ भारत मिशन में जिस प्रकार से हमने, जैसे पोंड अथॉरिटी का काम है, मैंने जैसे बताया कि 19,000 तालाब हैं अर्बन के और रूरल के, 6,000 तालाब हमने चयन के शील्ड से भरे हुए हैं, 2200 तालाबों का हमने फर्स्ट फेज में लिया है, हम सुधारीकरण करेंगे। इसके बाद जो कचरा प्रबंधन है उसके लिए पंचायत डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जैसे हमारा सोनीपत के अंदर हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें उसमें हम खाद भी बनाते हैं, बिजली बनाते हैं, जिसमें सोनीपत, करनाल, रोहतक, ये 4-5 डिस्ट्रिक्ट का कचरा सारा वहाँ जाता है। तो हमारा कल भी हमने तय किया था, तो हम हर डिस्ट्रिक्ट में इस प्रकार से एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिससे स्वच्छ भारत मिशन को हम कामयाब कर सकें। जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश ODF पहले से डिक्लेयर है और जिससे इसमें हमारे विधायक जी का, चेयरमैन साहब का पूरा इसमें योगदान। पानीपत शहरी विधायक प्रमोद विज साहब पहुंचे। विज साहब, जो जिम्मेदारी दी गई है योगेंद्र राणा जी को स्वच्छ भारत मिशन के लिहाज से कैसी जिम्मेदारी है? अनिल जी नमस्कार। आपके माध्यम से आज मैं योगेंद्र राणा जी को और परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि नई जिम्मेवारी आपको मिली है। और जिस तरह आप विधानसभा में
काम कर रहे हैं उससे भी बेहतर तरीके से जहाँ भी काम होगा। और मैं तो ये कहूँगा कि भारत में गांव में बसते हैं हम लोग, ये गांव जो हमारी आत्मा है। और मुझे भी मौका मिला पिछले दिनों कुछ गांव में जाने का, क्योंकि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी ने मुझे अपनी लोकसभा के 3 गांव दिए, तो उन गांवों में जाना हुआ। तो वहाँ जाके देखा कि विकास की गति इस समय ग्रामीण क्षेत्र में जो है, पवार साहब मेरे बहुत सीनियर हैं राजनीति में, हम इनसे बहुत कुछ सीखते हैं पवार साहब से। तो गांव में मैंने ये देखा कि बहुत विकास चल रहे हैं हर गांव के अंदर, चाहे स्कूल है, चाहे व्यायामशाला है, चाहे लाइब्रेरीज हैं, पॉइंट्स हैं। तो जितना काम पवार साहब इस समय हरियाणा में दिन रात आप लगे हुए हैं, और उसमें सहयोग अब हमारे राणा जी का रहेगा, और ये उत्तम निर्णय हुआ है, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बिल्कुल, देखिए जो राज्य स्तरीय टास्क फोर्स रहेगी गाँव में किस तरह से स्वच्छता अभियान चलाया जाए, उसमें एक अहम योगदान योगेंद्र राणा का रहने वाला है। कैमरामैन सूरज के साथ अनिल मौर्य, खबर अब तक, चंडीगढ़।